आयु विप्रान वेद ज्ञान स्नान्तः शुचिरलङ्कृतः नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता मानो महामना। आज ऐसा लग रहा है नंद बाबा के आंगन में कि आनंद ही आनंद, इतना आनंद मन रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि नंद बाबा भूल गए कि हमें महाराज कंस को कर देने के लिए जाना है, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गौएं थी। इसलिए महाराज कंस ने नंद बाबा के ऊपर कर लगा दिया था, टैक्स। जैसे किसी के पास ज्यादा संपत्ति हो जाती है ना, तो सरकार टैक्स लगा देता है। इसी प्रकार नंद बाबा के ऊपर महाराज कंस ने कर लगा दिया था। लेकिन आज उत्सव इतना मनाया कि नंद बाबा सब कुछ भूल गए। तुरंत कुछ गोपों को बुलाया और नंद भवन का भार उन गोपों के हाथ में सौंपकर गोपान गोकुल रक्षाया निरूपम मथुरा गतः उपनंद को नंद भवन का भार सौंपकर महाराज नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए। और जब कर देने के लिए गए तो महाराज कंस को कर दिया और महाराज से कहा, महाराज क्षमा करना, इस बार हम टैक्स देने में कुछ विलंब हो गए, क्योंकि हम तो भूल ही गए कि हमारे घर में छोटा भाव है, इसलिए हम अपनी आनंद खुशी में कर देना भूल गए। कंस ने कहा, महाराज जुग जुग जिए तेरो ललना, आशीर्वाद देते हैं। इतना तेज पानी नहीं आ रहा है अभी, सभी लोग अभी नहीं भीगेंगे। और महाराज जब कर देने के लिए गए और लौट के आ रहे थे तो नंद बाबा की भेंट वसुदेव जी के साथ में हो गई। वसुदेव जी ने सोचा, मेरो छोरा मैं इन्हीं के घर में छोड़ के आ रहा हूँ और जो मथुरा में डोल रहे हैं, हे भगवान मेरे छोरा के ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। यहाँ महाराज कंस देने के लिए जब गए नंद बाबा, तो वसुदेव के साथ में नंद बाबा की भेंट हो गई। हे भगवान मेरो छोरा तो मैं इनके घर में छोड़ के आया हूँ और जो मथुरा में डोल रहे हैं वहां पर कोई मुसीबत न आ जाए। नंद बाबा कंस को कर दे के लौट नहीं पाए कि महाराज भगवान की मौसी जी पहुंच गई। कौन? कंस ने प्रियता घोरा पूतना बाल घाटनी, नगर ग्रामों से भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना अपना बड़ा सुंदर रूप बनाकर गोकुल पहुंच गई। और जैसे ही गोकुल पहुंची महाराज
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी हो। अब श्री देवी का मतलब होता है लक्ष्मी, श्रिया लक्ष्मी। इसने बढ़िया अपना सौंदर्य रूप बनाया और नगर ग्रामों से भ्रमण करती हुई अन्य गोपियां बधाई देने के लिए जा रही थी, तो इसने भी उन गोपियों के झुंड में सम्मिलित हो गई। और महाराज गोपियों ने जाकर यशोदा मैया को जब बधाई दी ना, तो जे भी नाटक करने लगी, जे भी बधाई देने लगी। अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया ने कहा गोपियों बधाई हो, आपको भी बधाई हो, मगर ज्यादा हल्ला मत करो, मेरो छोरा सो रहा है। पूतना ने कहा, अब रूप बदल कर गई थी मैया, कहाँ सो रहा है मेरो छोरा। तो कहते हैं अपना सौंदर्य रूप बनाकर पूतना भगवान की पालना की ओर चली गई। जैसे ही पालना के पास में जाकर पहुंची है महाराज, भगवान ने देखा ओहो मौसी जी आ रही है। तो भगवान ने तुरंत अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? भाई भगवान तो जानते हैं कि कौन किस भाव से आया है, कौन किस भाव से कथा में बैठा है, कौन किस भाव से कथा सुन रहा है, भगवान सब देखते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी इसी भाव को तो लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेरी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तेरी। जो जिस भाव से आता है भगवान उसको उसी भाव में दिखते हैं। जो जैसा मन बनाकर आता है महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अच्छा भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? इस पे संतों ने बड़े बड़े उदाहरण दिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के जो नेत्र है जे सूर्य और चंद्रमा। भगवान ने सोचा जब हमें मौसिया जी से राक्षसों का सर्वनाश करना है, और जब हम इनका सर्वनाश करेंगे तो हम इनको कौन लोक में पहुंचा देंगे? ये सूर्य लोक की भी भागी नहीं आ और चंद्र लोक की भी भागी नहीं आ। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए।